दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश आहूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति राहु के चंगुल से निकलकर 13 अगस्त 2025 को अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है तो वो बहुत बलवान हो जाता है। अब ये बलवान बृहस्पति धनु लगन वालों को या सेजिटेरियस एसेंडेंट वालों को कितना बलवान करने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य करें, अवश्य देखें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दो भावों के स्वामी बनते हैं। पहला प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस, जिसमें धनु राशि या सेजिटेरियस साइन पड़ता है, और ये हाउस जो होता है इंडिविजुअल का होता है, यानी आपका है। इस हाउस को आपके व्यक्तित्व, आपके रहन सहन, आपके जीवन शैली के लिए कंसीडर किया जाता है। उसके बाद चौथे भाव में पड़ने वाली मीन राशि यानी फोर्थ हाउस का भी स्वामी बनता है। इस वक्त देवगुरु बृहस्पति 20 डिग्री पर क्रॉस करेंगे तो आपको फोर्थ हाउस का रिजल्ट देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 20 डिग्री से अपने 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में रहते हैं, इसलिए ये इनका अपना नक्षत्र है। तो यहाँ पर इस वक्त बृहस्पति देव आपके 7th हाउस में मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं या गोचर कर रहे हैं, और ये एक केंद्र भाव है। जब बृहस्पति केंद्र में पोस्टेड होता है या जन्म कुंडली में होता है या ट्रांजिट में या गोचर में क्रॉस करता है केंद्र को, तो उस समय ये कुंडली के हॉरोस्कोप के 1 लाख दोषों को दूर करता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति का अपने नक्षत्र में आना आपको बहुत बलवान करने जा रहे हैं, और यहाँ से ये 5 भावों को इफेक्ट करेंगे। पहला आपका चौथा हाउस यानी फोर्थ हाउस, दूसरा आपका 7th हाउस यानी सप्तम भाव, उसके बाद एकादश भाव यानी 11th हाउस, उसके बाद फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव, और उसके बाद आपका तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस। अब हम एक एक भाव का मैं अलग अलग आपको देवगुरु बृहस्पति का इफेक्ट बताऊंगा। तो दोस्तों, चौथा हाउस होता है, फोर्थ हाउस होता है माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का, पब्लिक का, पारिवारिक सुख का, जो बच्चे पढ़ रहे हैं 12th तक शिक्षा का, आपका एग्रीकल्चर भूमि का, इंडस्ट्री का, इन सब चीज़ों का स्वामी जो है बृहस्पति इस वक्त 7th हाउस में बैठकर क्या रिजल्ट देगा उसके बारे में मैं बताता हूँ। आपका माता के द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा, आपका पब्लिक के द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिस हाउस को देखते हैं उसकी वृद्धि करते हैं।
यदि आप 12th तक की शिक्षा ले रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं तो कोई ऐसी डील होगी जिससे आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका नेम एम बढ़ेगा। आप कोई एग्रीकल्चर काम करते हैं तो इस वक्त आपकी खेती बाड़ी अच्छी होगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और माता के द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका परिवार के द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब उसके बाद बृहस्पति 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 7th हाउस होता है स्पाउस का, जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का, विदेशी संबंधों का, और आपका प्रत्यक्ष शत्रु का। यदि कोई आपका प्रत्यक्ष शत्रु है, उसका भी नाश होगा, उसके द्वारा भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आपका अब तक विवाह नहीं हुआ है, तो आपको मातृपक्ष के द्वारा आपका विवाह हो सकता है, और विवाह हो सकता है, कोई विदेशी डील हो सकती है, कोई भूमि संबंधी डील हो सकती है, कोई आपकी प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये 7th हाउस डील का भी है, तो किसी प्रकार की ऐसी डील हो सकती है जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ से अब बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th हाउस है लाभ हानि का, आय का, मित्रों का, बड़े भाई बहनों का, और आपकी पॉलिटिकल स्टेटस का। तो यहाँ से आपका कुछ ऐसा कार्य करेंगे पब्लिक के द्वारा जिसके द्वारा आपको लाभ होगा, आपकी आय बढ़ेगी, आपका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा, आपके भाई बहनों का स्टेटस बढ़ेगा, आपकी उनसे संबंध अच्छे होंगे, और आपका लाभ अच्छा बिजनेस से लाभ हो सकता है। ये मैंने बता ही दिया आपको। अब उसके बाद 3rd हाउस क्या कहता है? 3rd हाउस होता है आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, छोटी मोटी यात्राओं का, पत्रकारिता का, लिखने पढ़ने के काम का, ट्रैवलिंग का, और ऑनलाइन काम का, कोरियर सर्विस का, और भी कई प्रकार के आपके जो मेहनत कश हैं उनका। अब यहाँ से यदि आप कोई वाहन चलाते हैं तो उससे आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपको लाभ बढ़ेगा, चाहे किसी प्रकार का वाहन चालक है, चाहे रेलवे के ड्राइवर हैं, चाहे पायलट हैं, चाहे बस ड्राइवर हैं या ट्रक ड्राइवर हैं, तो आपका पराक्रम के द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका लाभ बढ़ेगा। और यदि आप पत्रकार हैं तो पब्लिक के लिए ऐसी न्यूज़ बनाएंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप निर्भीक होकर अपना कार्य को करेंगे, आपके छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी, आपके पड़ोसियों की तरक्की होगी, आपको किसी यात्रा का, छोटी मोटी यात्रा का भी जाना हो सकता है। तो दोस्तों, ये देवगुरु बृहस्पति आपके किन किन हाउसों को बलवान करना जा रहे हैं? पहला 4था हाउस, दूसरा 7th हाउस, तीसरा 11th हाउस, और 1st हाउस और 3rd हाउस। तो देवगुरु बृहस्पति आपका मान सम्मान बढ़ाने जा रहे हैं, आपको बलवान करने जा रहे हैं, आपके जीवन की शैली को बढ़ा रहे हैं, आपको स्वस्थ कर रहे हैं। और अगर आपकी कुंडली में कोई बुरे योग भी है तो उनको भी मतलब ख़त्म करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है, या अंतर दशा चल रही है, या प्रयंतर दशा चल रही है,
तभी ये आपको रिजल्ट मिलेंगे। और एक बात और बता दूं आपको, यदि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का उप नक्षत्र पॉजिटिव है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो आपको चांस तो मिलेंगे मगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसके बाद भी आप निराश ना हो, क्योंकि ये पीरियड 13 अगस्त 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके कर्क राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे। उसका वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पीरियड में कई बार उपनक्षत्र नेगेटिव होएगा, कई बार पॉजिटिव होएगा, इसलिए जब पॉजिटिव आएगा तो आपके कार्य अवश्य मन होंगे, आप धार्मिक बहुत हो जाएंगे, आप न्यायप्रिय हो जाएंगे, आप लोगों का उपकार करेंगे। इस पीरियड में ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये दोस्तों ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप इंडिविजुअल कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8383931788। एक बार नंबर और सुन लीजिए 8383931788। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। अंत में आपको नमस्कार।